वैसे तो हमारी दुनिया रहस्यमयी चीजों से भरी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी दुनिया में ऐसे कई जगहें भी हैं जो रहस्यमयी तो हैं और उसके साथ साथ अवास्तविक भी। इन जगहों के बारे में जानने के बाद हमारे पास सिर्फ हैरान होने के सिवा और कोई उपाय नहीं रहता। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अवास्तविक जगहों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लोम बाजार। दोस्तों, हम सभी ने कई तरह के मार्केट देखे हैं। ज्यादातर मार्केट्स में ही टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की बेहतरीन चीजें रखी जाती हैं और इनमें से जो चीजें हमें पसंद आती हैं उन्हें हम खरीद लेते हैं। लेकिन टोगो के लोमे मार्केट ने इन सभी धारणाओं को बदल कर रख दिया। असल में दुनिया का सबसे ज्यादा अजीब मार्केट शायद ये लोमे मार्केट ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ काले जादू करने के सामान ही मिलेंगे। दरअसल ये मार्केट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो काला जादू करते हैं। सुनने में अजीब है पर सच तो यही है, और इसलिए आपको यहाँ पर काले जादू के सामान मिल जाएंगे। तरह तरह के कटे हुए जानवर, उनकी खोपड़ी और उनके शरीर के बाल यहाँ के मूल आकर्षणों में से एक हैं। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि काले जादू से कोई भी कठिन बीमारी का इलाज किया जा सकता है, इसलिए यहाँ के लोग डॉक्टर से ज्यादा किसी ओझा पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ये ओझा अपने तंत्र मंत्र के द्वारा सबका इलाज करते हैं। इस काले जादू में इस्तेमाल होने वाली चीजें यहाँ से खरीदते हैं। सबसे अजीब बात तो यह है कि काले जादू का मार्केट विश्व प्रसिद्ध है और तंत्र मंत्र सीखने के लिए और काले जादू के सामान खरीदने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं इस मार्केट में। होमो एल्गुस। दुनिया में जितने भी अवास्तविक और रहस्यमय स्थान हैं, वो सभी प्रकृति के द्वारा बनाए गए हों ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इंसानों द्वारा बनाए गए ऐसे भी कुछ स्थान हैं जिन्हें देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। ठीक ऐसी एक जगह को अपने हाथों से बनाया है सोफी प्रेस्टिगिया कोमो नाम के फ्रांस के एक स्कल्पचर आर्टिस्ट ने। अब जरा गौर से देखिए इन मूर्तियों को। इन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई भूतों की फौज अपना जाल बिछा के एक जगह बैठे है। लेकिन सोफी ने किसी को डराने के लिए इन मूर्तियों का निर्माण नहीं किया। दरअसल इन मूर्तियों के जरिए सोफी सबको ये संदेश देना चाहती है कि इंसान प्रकृति के द्वारा बनाया गया है और मरने के बाद वो इस प्रकृति में ही समा जाएगा। इसलिए सोफी ने मिट्टी और एल्गी जैसे प्राकृतिक चीजों से इन मूर्तियों का निर्माण किया। स्वैम्प ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले इन मूर्तियों को सोफी ने पहले सिर्फ एक ही बनाया था, लेकिन वो मूर्ति बहुत पॉपुलर हो गया। वर्तमान में सोफी के इस पार्क में कुल 8 ऐसी मूर्तियां हैं। सोफी के मुताबिक आज के समय में इंसानों के साथ प्रकृति के संपर्क में एक दरार आ गई है। सोफी इंसानों के साथ प्रकृति के इस बेजोड़ संबंध को ही अपने इन मूर्तियों के जरिए दर्शाना चाहती है। सैडलुक चर्च। वैसे तो आप सभी ने बहुत सारे चर्च देखे होंगे, लेकिन सैडलुक चर्च उन सभी में अलग है, क्योंकि ये चर्च सिर्फ इंसानों की हड्डियों से बनी है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन सच यही है। इस चर्च का हर एक चीज सिर्फ इंसानों के कंकाल से बनाया गया। लगभग 40,000 इंसानी हड्डियों से बनी इस चर्च को बोन चर्च भी कहते हैं। यहाँ पर इंसानी हड्डियों से बनी 4 चंदेलर, 6 हड्डियों से बनी पिरामिड, 2 हड्डियों से बनी वेसल और इंसानी खोपड़ी से बने मोमदान आपको देखने को मिलेंगे। असल में इस चर्च का इतिहास काफी पुराना है। करीब 13वीं शताब्दी में इस चर्च के एबॉट ने जेरूसलेम से पवित्र मिट्टी लाकर इस चर्च के जमीन पर छिड़क दिया था। इसके बाद ये जमीन काफी फेमस हो गई और यहाँ के लोग चाहने लगे कि इनकी मौत के बाद उन्हें यहाँ पर ही दफनाया जाए। पहले इस चर्च के जमीन पर करीब 30,000 कब्र खोदे गए, लेकिन बाद में जब जगह के लिए प्रेशर बढ़ने लगा और कब्र खोदने लायक कोई और जगह नहीं बची, तो यहाँ के चर्च वालों ने कब्र खोदकर सभी कंकाल निकाल दिए और उन कंकालों से इस चर्च को डेकोरेट करने का फैसला किया गया। जैसे अजीब लोग वैसे ही अजीब सोच। आइसलैंड ऑफ द डॉल्स। दोस्तों, जब भी हम किसी डॉल को देखते हैं तो हमारा चेहरा खिल जाता है और थोड़ी देर के लिए हम भी अपने बचपन में खो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसे आइलैंड में छोड़ दिया जाए जहां आपको हर कोने में सिर्फ अजीबोगरीब डॉल्स देखने को मिलेंगी, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक ऐसा एक आइलैंड आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल मैक्सिको में, जिसे आइलैंड ऑफ डॉल्स कहा जाता है। दरअसल इस आइलैंड को ऐसे बनाया है जॉन जूलियन सेंटाना बेरेरा नाम के इस व्यक्ति ने। जूलियन का कहना है कि इन्होंने एक बार एक लड़की को यहाँ डूबते हुए देखा था। उन्होंने इस लड़की को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। तब जूलियन ने इस लड़की की यादों में एक पुतला बनाने का ठान लिया।
धीरे धीरे जूलियन को पुतला बनाने का नशा हो गया और वो अपने बनाए हुए पुतलों से इस आइलैंड को भरने लगे। इसके बाद इस आइलैंड में दर्शनार्थी की संख्या बढ़ने लगी। सभी लोग सिर्फ इन पुतलों को देखने के लिए इस आइलैंड में आने लगे। धीरे धीरे कुछ लोग अपने साथ पुतले भी लाने लगे और वो इन पुतलों को इस आइलैंड में छोड़कर चले जाते। अगर आप चाहें तो आप भी इस अद्भुत आइलैंड में जा सकते हैं। नागोरो विलेज। किसी भी देश को अच्छे से जानने के लिए जरूरी है उस देश का इतिहास और संस्कृति को अच्छे से जानना। और जापान एक ऐसा देश है जहां के हर कोने में आपको इतिहास और संस्कृति का बेजोड़ नजारा देखने को मिलेगा। जापान की इस संस्कृति को जानने के लिए आपको नागोरो विलेज के बारे में जानना जरूरी है। जापान के विशेष समुदाय के लोगों का ये मानना है कि जो लोग इज्जत की जिंदगी नहीं बिता सकते वो या तो जापान छोड़कर चले जाते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन जो लोग इज्जत की जिंदगी काट लेते हैं उन्हें मौत के बाद भी सम्मान मिलता है। और इस बात को ध्यान में रखकर ही बनाया गया ये नागोरो विलेज, जहां पर जब उस समुदाय का कोई व्यक्ति मारा जाता है तो उसके जैसा ही एक मूर्ति रखा जाता है। इस गांव में कोई नहीं रहता है। ये गांव सिर्फ मरे हुए लोगों की मूर्तियों से भरा पड़ा है। मरे हुए लोगों की मूर्तियों से भरे इस गांव में अगर आपको एक रात रुकने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे, जरा कमेंट में बता दीजिए। द एड एंड द लॉरेन वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम। दोस्तों, आप लोगों ने फेमस हॉलीवुड मूवी कंजूरिंग तो देखी होगी। अगर कंजूरिंग नहीं देखा तो एनाबेल मूवी तो जरूर देखा होगा। जिन लोगों ने ये मूवी देखी है वो लोग एड एंड लॉरेन वॉरेन को जरूर जानते होंगे। एड एंड लॉरेन वॉरेन खुद को डेमोनोलॉजिस्ट होने का दावा करते हैं और इन दोनों के दावे के अनुसार इन लोगों ने ऐसे कई केसेस सॉल्व किए जहां पर कोई व्यक्ति किसी भूत के द्वारा पोसेस्ड हुआ हो। और इन सभी केसेस को सॉल्व करने के दौरान इन लोगों ने जितने भी प्रेत बाधित चीजों को कलेक्ट किया था उन सभी से इन लोगों ने एक ऑकल्ट म्यूजियम भी बना लिया। इस म्यूजियम का सबसे पॉपुलर शोपीस है एनाबेल डॉल, जो एक अलग शोकेस में बांध कर रखी गई है। ये म्यूजियम ऐसे ही डरावनी चीजों से भरा पड़ा है जिन्हें देखकर और उनके बारे में जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। स्टूल सिमेट्री। अमेरिका के डगलस कैंसास प्रदेश में स्थित स्टूल सिर्फ एक समुदाय को लेकर केंद्रित एक छोटा सा शहर है। वैसे तो यहाँ पर 7 ऐसी जगह हैं जिसे हॉन्टेड माना जाता है, लेकिन इनमें से सबसे चर्चित है स्टूल सिमेट्री। इस कब्रिस्तान को लेकर इस शहर में काफी अफवाहें फैली हुई है। यहाँ तक कि इस शहर के लोगों का ये तक मानना है कि इस कब्रिस्तान में एक ऐसा शैतान रहता है जो पूरी रात शहर में घूमता रहता है। इसलिए अगर इस शहर में कोई लोग या फिर पालतू जानवर अचानक से गायब हो जाएं, तो यहाँ के लोग उसी शैतान को ही जिम्मेदार मानते हैं। दरअसल अफवाहें फैलाना इंसानों की खासियत है और कुछ लोग इसमें महारत हासिल कर चुके हैं। हाईगेट सिमेट्री। चाहे आप भूत प्रेत में विश्वास करें या ना करें, लेकिन कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां जाने पर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आप उस कब्रिस्तान का नाम इंग्लैंड के हाईलैंड सिमेट्री हो तब तो बात कुछ और ही है। इंग्लैंड का एक बहुत ही फेमस कब्रिस्तान है ये हाईलैंड सिमेट्री। इसको बनाया था सन 1739 में। ये हाईगेट सिमेट्री एक पॉपुलर कब्रिस्तान होने के साथ साथ एक नेचर रिजर्व भी है। असल में हाईगेट सिमेट्री और ज्यादा पॉपुलर होने का एक और कारण है, यहाँ पर कई मशहूर व्यक्तित्व के समाधि भी शामिल है। इनमें से कुछ विशिष्ट लोग हैं जैसे कार्ल मार्क्स, डगलस एडम्स, जॉर्ज एलियट प्रमुख हैं। यहाँ पर करीब 53,000 कब्र हैं, जिनमें करीब 1,70,000 लोगों की समाधि है। अगर आप भी इस कब्रिस्तान में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक भूतिया वातावरण जरूर महसूस होगा और इसीलिए ज्यादातर हॉलीवुड मूवीज में इस कब्रिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। वंडरलैंड अम्यूजमेंट पार्क। डिज्नीलैंड से प्रेरित होकर चीन की सरकार ने भी एक ऐसा ही अम्यूजमेंट पार्क बनाने का फैसला किया। बीजिंग से कुछ दूर 100 एकड़ जमीन पर स्थित ये पार्क एशिया का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क बन सकता था, लेकिन ये पार्क तैयार होने के बीच में ही फंड में कमी आने के कारण प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। फिलहाल ये पार्क अभी कुछ इस हालात में पड़ा हुआ है। यहाँ पर अभी सिर्फ कुछ आधी बनी मूर्ति और कुछ टूटे फूटे अजीब जानवरों के चित्र ही देखने को मिलते हैं। अगर रात के वक्त कोई इस पार्क में प्रवेश कर जाए तो पार्क के सन्नाटों में उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में दिखाई गई कौन सी जगह को देखकर आप थोड़ा सा भी डर गए, कमेंट में बता देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टाटा।